नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, ये कहानी है 1956 की, जब अमेरिका में एक बहरी जहाज़ तेल लेकर जा रहा था। ये जहाज़ अचानक ही अपने रूट से हट गया और इससे राब्ता ख़त्म हो गया और फिर अचानक बुलंद होती लहरों या किसी और वजह से ये जहाज़ अपना तवाज़ुन खो बैठा और समंदर में मौजूद एक चट्टान से टकरा कर तबाह हो गया। हादसे के वक्त जहाज़ के कप्तान ने लाइफ बोट की मदद से अपनी जान बचा ली, लेकिन हादसे के बाद जहाज़ के कप्तान को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि तेल के नुकसान के साथ साथ जहाज़ भी तबाह हो गया था और इसका जिम्मेदार जहाज़ का कप्तान था। चुनांचे गिरफ्तारी के बाद इसकी तफ्तीश का अमल शुरू हुआ। कप्तान ने बताया कि वो जहाज़ के डेक पर मौजूद था और आसमान बिल्कुल साफ था। फिर अचानक आसमान से आबशार की तरह जहाज़ के डेक पर पानी गिरा और पानी के साथ ही आसमान से एक मोटी ताज़ी भैंस नीचे गिरी। भैंस के गिरने से जहाज़ का तवाज़ुन बिगड़ा और ये चट्टान से जा टकराया, जिसकी वजह से जहाज़ तबाह होकर डूब गया। दोस्तों, ये एक अजीब किस्म की स्टोरी या जवाब था और कोई भी नॉर्मल शख्स इस स्टोरी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। शायद आप भी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आसमान बिल्कुल साफ हो और आसमान से अचानक आबशार की तरह पानी गिरे और ज़रा देर बाद एक धमाके के साथ आसमान से एक भैंस भी नीचे गिर जाए, तो इस बात पर भला कौन यकीन करेगा। लिहाजा इस कप्तान की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। जबकि ऑयल कंपनी ने इसे झूठा, पुलिस ने इसे मुजरिम डिक्लेयर किया और माहिरीन नफ्सियात ने इसे पागल करार दे दिया और बिलाखिर कप्तान को पागल खाने भिजवा दिया गया। इस कैद के दौरान दीगर पागलों के दरमियान रहने की वजह से ये हकीकतन पागल हो गया। नाजरीन, ये इस कहानी के सिक्के का एक रुख था। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये कप्तान सच बोल रहा था, तो आप में से बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि ये मुमकिन ही नहीं कि आसमान साफ हो और आसमान से कोई भैंस गिरे। लिहाजा आप भी इस कप्तान को झूठा और पागल करार देंगे। लेकिन दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं इस कहानी का दूसरा रुख, जिसे सुनने के बाद आखिर में आपको ये कप्तान दुनिया का मजलूम तरीन शख्स दिखाई देगा। नाजरीन, इस वाक़े के 25 साल बाद एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अफसर ने अपनी याददाश्तों पर मबनी एक किताब लिखी। इस किताब में इसने इंकिशाफ किया कि 1956 में एक पहाड़ी जंगल में आग लग गई थी और इसे आग बुझाने का टास्क दिया गया था। इसने एक हवाई जहाज के साथ पानी का एक बहुत बड़ा टैंक बांधा। वो इस टैंक को समंदर में डुबोकर भरता, जंगल के ऊपर जाता और पानी आग पर गिरा देता और दोबारा टैंक भरने के लिए समंदर की तरफ रुख कर लेता। इसी तरह वो एक बार पानी का टैंक लेकर जा रहा था कि इसे अचानक टैंक के अंदर उछल कूद महसूस हुई। इसने महसूस किया कि टैंक के अंदर कोई चीज़ चली गई है और अगर इसने टैंक नीचे ना गिराया तो इस चीज़ की उछल कूद से इसका हवाई जहाज़ गिरकर तबाह हो जाएगा। लिहाजा इसने फौरन ही पानी वाले टैंक का बटन दबाकर खोल दिया। टैंक से पानी आबशार की मानिंद नीचे गिरा और इसके साथ ही मोटी ताज़ी भैंस भी नीचे की तरफ गिर गई। इसने मजीद अपनी किताब में लिखा कि ये पानी और भैंस नीचे एक बहरी जहाज़ के डेक पर जा गिरी। ख़वातीन हज़रात, अब आप कहानी के इस पहलू को पहले एंगल से जोड़कर देखिए, आपको सारा मंजरनामा तब्दील होता दिखाई देगा। जबकि इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप जब तक दूसरे फरीक का मौक़िफ़ ना सुन लें और इसकी अच्छी तरह जांच न कर लें, उस वक्त तक आप किसी शख्स की कहानी को झूठा कहने से बचें, क्योंकि जब तक मुल्जिम और मुद्दई का मौक़िफ़ सामने नहीं आता उस वक्त तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं होती। लिहाजा अगर आपको हमारी आज की ये सबक अमोज़ काविश अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम मुस्तक़बिल में भी इस तरह की वीडियोज़ लाते रहें, तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।